वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी बात करेंगे ईद की खुशियाँ आने वाली हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि इसकी स्किन फ्रेश हो, ग्लोइंग हो, बाल खूबसूरत हों और मतलब जाहिर है हर एक की ख्वाहिश पहले ख़वातीन की होती थी, अब ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों की होती है कि वो हर कोई जो है वो ईद पे अच्छा लगे, बाल भी आपके जो है वो शाइनी शाइनी सिल्की सिल्की नज़र आएँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ हर दूसरे लड़के ने लंबे बाल रखे हुए हैं। खैर, और ये जो चाहे ख़वातीन के बाल हों या मर्द हजरात के बाल हों, इन बालों को किस तरह से आपने कैरी करना है, इनको किस तरह से ईद में मज़ीद खूबसूरत बनाना है और साथ ही साथ अपनी स्किन को मज़ीद ग्लोइंग करने के लिए हमने आज ख़ास तौर पर इन्वाइट किया है अपने मॉर्निंग शो में मारूफ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह की तरह फ्रेश एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारा काम ऐसा ना, फ्रेश ना भी होता हमने प्रिटेंड ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि ना भी फ्रेश हो तो हमें लगना होता है फ्रेश। हमें जाहिर है। अच्छा जी, ईद से पहले स्किन को फौरी तौर पर ग्लो देने के लिए डॉक्टर कमल हमेशा अच्छे मज़ीद इतनी अच्छी रेमेडीज़ बताती हैं लेकिन रेमेडीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है ना, और टाइम निकालना पड़ेगा। अब तो ईद सर पे है, क्या करना चाहिए इंस्टेंट ग्लो के लिए? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ईद सर पर है, आप सबको जो है वो ईद का चांद मुबारक हो। बहुत बहुत ज़िलहज का चांद है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बरकतों वाले दिन शुरू हो गए। और इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपने लिए टाइम इसलिए भी निकालना पड़ता है क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है, गर्मी में आप देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें हो रही है कि जो हमारा वो हमने मेंटेन किया था ना अपना कलर, सर्दियों में बड़ा अच्छा से बचा के रखा हुआ था, वो इतनी शदीद गर्मी एकदम से आई है कि आपका कलर भी डार्क होना शुरू हो गया है, स्किन आपकी डिहाइड्रेशन का शिकार होना शुरू हो गई है क्योंकि पानी की मेंटेनेंस, मॉइस्चराइजेशन का इस्तेमाल या फिर और कोई ऐसी चीज़ें जो हम कर लेते थे सर्दियों में वो पॉसिबल नहीं रही हमारे लिए। तो इसलिए बेहतर है कि ईद से पहले, क्योंकि दिन बहुत कम है, अब ये रमज़ान वाली ईद नहीं है कि पूरा महीना है हमारे पास, हम आराम से कर लेंगे, ये आखिर के 8-9 दिन बस ये सिर्फ अगर आपके पास होते हैं, तो इसमें कोई आप ऐसे प्रोसीजर्स नहीं करवा सकते जिनके डाउन टाइम होते हैं। लेकिन ईद पे सबको ग्लो चाहिए, फ्रेश स्किन चाहिए, तो उसके लिए कुछ एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनका आप अभी से अगर इंतखाब कर लें, अगर आप करवाते हैं रेगुलर बेसिस पर, जैसे कि स्किन बूस्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं हमारे पास फॉर द ग्लोई एंड ब्राइटनिंग स्किन। उसके अलावा अगर आप अपने हेयर्स के लिए हेल्दी हेयर्स चाहते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी ऐसे PRF, PRGF ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो अभी आप इन 1-2 दिनों में ले सकते हैं, जिससे आपके बाल भी और आपकी स्किन भी दोनों बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर में रह के कौन से ऐसे देसी टोटके करें और कौन सी, देखिए अगर आपके फेस पे कोई एक्नी, मेलाज़मा, कोई पिगमेंटेशन इस तरह का इशू है तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप उसके लिए ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वो ईद आने तक हमारे पास फिर भी थोड़ा सा मार्जिन होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू, कुछ मेडिकेशंस के थ्रू आपकी एक्नी को कंट्रोल कर लें, आपको अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल कर लें। लेकिन लास्ट के 1 या 2 दिन में आके अगर हमसे कोई ये डिमांड करता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कम से कम 1 वीक पहले आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का डाउन टाइम एटलीस्ट 1 वीक का होता है। आप फिलर्स करवाएं, बोटॉक्स करवाएं, थ्रेड लिफ्ट करवाएं, स्किन बूस्टर्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है, या फेस लिफ्ट के लिए आप हाइफू करवाना चाहते हैं, PRP फेस करवाना चाहते हैं जिसे हम वैम्पायर फेशियल भी कहते हैं, या कोई हाइड्रा फेशियल्स का डाउन टाइम नहीं होता, हाइड्रा फेशियल्स हैं, स्किन बूस्टर्स हैं, इनका ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है। आजकल बड़ी अच्छी थेरेपीज़ हैं जिसमें से आपको एक ही सेशन से बड़ा अच्छा स्किन का ग्लो आ जाता है, जैसे पेप्टाइड थेरेपी है, जैसे हमारे पास मीजोटॉक्स की थेरेपी है, ऐसे बहुत सारी और स्किन बूस्टर्स, PDRN है जो हम लगाते हैं पेशेंट को और उसका विदिन 24 to 48 आवर्स आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सही। अच्छा, हाइड्रा फेशियल जो है वाकई ये स्किन में ग्लो लेके आता है और कितने दिन पहले करवाना चाहिए? देखिए, कम से कम आपके इवेंट से 2 दिन पहले करवाना चाहिए। और आप पूछ रही हैं कि ग्लो वाकई लेकर आता है, बिल्कुल उससे ग्लो आता है, लेकिन हाइड्रा फेशियल को कोई ट्रीटमेंट कंसिडर ना करें। हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लिंस करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन। उसमें सिरम्स होते हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, हम उसमें यूज़ करते हैं नायासिनामाइड, और भी विटामिन C सिरम्स होते हैं। उसमें सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन की डीपली क्लिंस करके, जैसे
जो डेली मेकअप करने वाले लोग हैं उन्हें डेफिनेटली अपनी स्किन को प्रॉपर क्लेंजिंग का टाइम नहीं मिलता, तो सैलून फेशियल से बहुत बेहतर है कि आप आके हाइड्रा फेशियल लेकिन प्रॉपर किसी एस्थेटिक क्लिनिक से आके करवाएं, क्योंकि बहुत सारे सैलून्स ने भी हाइड्रा फेशियल मशीन्स रखी हुई है डेफिनेटली, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स के साथ वो हाइड्रा फेशियल्स करते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल ग्रेडेड हाइड्रा फेशियल प्रॉपर करवाना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही अपना हाइड्रा फेशियल स्टार्ट करवाएं। अच्छा। और अपने हाइड्रा फेशियल को आप मंथ में एक मरतबा ले सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है। और इवन 13 ईयर्स से अबव जितने भी बच्चे बच्चियां हैं वो सब ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और ईद से आपने कहा था कि कम से कम 1 वीक पहले तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं वो करवा सकते हैं। हाइड्रा फेशियल 2 दिन पहले भी चल सकता है, वो 2 दिन पहले, इसलिए उसका डाउन टाइम कोई नहीं होता। 2 दिन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि खवातीन की ना किचन में काफी ड्यूटी होती है, आपने हीट के आगे रहना है, आपके फिर आपने गेस्ट आ रहे हैं उनको डील करना है ऐसे ही है। तो अगर कोई भी हमने फॉर सपोज हाइड्रा फेशियल में कोई पेप्टाइड थेरेपी की है, पीडीआरएम थेरेपी साथ में की है, तो वो आपको 2 दिन मिल जाते हैं कम से कम कि वो बैलेंस हो जाए, आपकी स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाए। उसके बाद अगर थर्ड डे आप किचन में भी, क्योंकि ये वाली ईद ज़्यादातर किचन में ही गुजरती है और जितनी गर्मी है उसमें स्वेटिंग होना और आपको बार बार जो है वो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप 2 दिन पहले करवाएंगे तो 2 दिन का उसका जो भी एब्जॉर्प्शन का टाइम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और वो अपने रिजल्ट्स आपको 24 से 48 आवर्स में बहुत आउटस्टैंडिंग दे देता है। इसके अलावा डॉक्टर कंवल घर में मतलब अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई रेमेडीज आप हमें बताना चाहें बिल्कुल के मौसम को ले? ऐसा है, अगर देखिए घर में सबसे पहले मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि घर में रह के आपके किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पर ना सही हफ्ते में 2 से 3 मरतबा कम से कम करें तो उससे आपकी स्किन ग्लोई रह सकती है। जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने फेस को वॉश करने के लिए किसी अच्छे फेस वॉश का इंतखाब करें। फेस वॉश का इंतखाब करने के अलावा हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप बेसन लें, 2 चम्मच बेसन के अंदर आप अर्के गुलाब मिलाएं, उसे मिक्स करके एक मिक्सचर बना लें और उसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लें। अगर आपको लेमन से एलर्जी नहीं है या आपकी स्किन पे कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, उससे आप अपने फेस पर लगाइए, एक फेस पैक बन जाता है बड़ा अच्छा सा। वो 10 to 15 मिनट्स लगाइए, इतनी गर्मी में तो उसने 10 मिनट्स में वैसे ड्राई हो जाना है। उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से स्प्रे कीजिए रोज वाटर का। ठीक है। ठंडा रोज वाटर इस्तेमाल करें, उसे फ्रिज में रखें। स्प्रे रोज वाटर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें कि सुबह उठ के भी फेस पर करना है, मेकअप उतारने के बाद भी करना है। और अगर इस तरह का कोई फेस पैक आप लगा रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप बार बार करते हैं। रोज वाटर लगाने से अगर हल्की सी इचिंग हो तो कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। अगर प्योर आपका रोज वाटर होगा तो माइट भी वो आपको थोड़ी इच करवा दे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा हो तो फिर आप ना यूज करें। डेफिनेटली यूजुअली रोज वाटर से प्रॉब्लम होती नहीं है कोई, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो आप उसे फ्रिज में रखें, बहुत ठंडा हो जाए अच्छा तो वो एक बेहतरीन टोनर होता है आपके फेस के लिए और बहुत अच्छी क्लिनजिंग भी कर देता है। वो आपको वो जो मैं फेस पैक बता रही थी उसे उसके ऊपर स्प्रे करके और 10 मिनट लगा रहने दीजिए और उसके बाद दोबारा से स्प्रे करके उसे आहिस्ता 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 अपने फेस पे रब कीजिए, लेकिन स्लो, बिल्कुल जेंटल मसाज करना है और फिर आप उसे रिमूव कर दें। वो करने के बाद आप उसे अच्छा सा, अगर आपको फील हो रहा है थोड़ी ड्राइनेस हो रही है तो भले से हल्का सा कोई मॉइस्चराइजर जो कि ऑयल फ्री हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है ये तब बात हो रही है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, आपकी स्किन परफेक्ट हो जाएगी। आपको खुद अपनी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा शाइनी सी फील होगी। ये आप हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यही चीज़, बेसन को आप मलाई के साथ मिक्स कर सकते हैं, घर में जो इजीली मलाई अवेलेबल होती है उसके साथ मिक्स कीजिए, लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डालिए और फिर आप उसे अपने फेस पर लगाएं तो आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लो मिलेगा बल्कि एक अच्छी सी मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, हेयर्स के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे आप? हेयर स्पा करवाने के कितने फ़ायदे हैं इससे पहले? देखिए, हेयर्स का ये होता है कि अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपके बाल जो हैं वो डल हो गए, ड्राई हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, प्रोसेसिंग करवाने की वजह से आपके बालों में जान नहीं रही है, तो फिर डेफिनेटली आपको PRF या PRGF की तरफ जाना चाहिए जो कि PRP की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, आप बहुत सारे हेयर बूस्टर्स आ गए, सिरम्स ऐसे हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपके बालों में से फ्रिज भी ख़त्म कर देते हैं, आपके बालों को एक नई जान भी दे देते हैं। और इन सब प्रोसीजर्स का कोई डाउन टाइम नहीं है, बट रिजल्ट्स आते आते डेफिनेटली टाइम लगता है। अभी क्योंकि सिर्फ 10 और 9 डेज़ हैं, आपने इसमें बेहतर यही होता है कि अगर आप PRP PRF का एक सेशन ले लें, साथ में जो सिरम्स हम एडवाइस करते हैं कि आपका फ्रिज खत्म होता है, बालों में जान डालने के लिए आप उसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, इवन प्रोसेसिंग से पहले और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। सो वो काफ़ी हद तक आपके बालों के लिए बेहतर होगा। अगेन मेरा एक ही चीज़ पर एम्फसाइज होता है हमेशा
कि आपने ये देखना है कि इंटरनली तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, बिकॉज फिर हमारे ना ये बाहर के सारे प्रिकॉशंस बेकार हो जाते हैं। अच्छा। अगर आपको इंटरनल कोई डेफिशिएंसी है और वो आपके बालों को खराब कर रही है तो डेफिनेटली आपने फिर उसको फुलफिल पहले करना है और उसके बाद हम कोई प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाल बड़े ड्राई से, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है बॉडी पे भी, बाल भी बहुत ड्राई से और उनमें कोई शाइन नहीं है, रूखे रूखे बाल हैं, बेजान बाल हैं। मेहंदी जो है इस पे भी हमें थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप गाइड करें। मेहंदी यूज़ करना इन ऐसे बालों के लिए किस हद तक अच्छा है? क्योंकि मेहंदी को कहा जाता था पहले, हम सुनते अब तो नहीं, खैर, कि बहुत अच्छा कंडीशनर है। कंडीशनर है बिल्कुल, लेकिन मदिया उसमें ये होता है कि अगर आपका कंडीशनर बहुत अच्छा है, नो डाउट मेहंदी एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी है प्लस एक बहुत अच्छा डाई भी है, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि मेहंदी आपको ओरिजिनल मिले। अगर ओरिजिनल मेहंदी आपको मिल जाती है और अब ओरिजिनल मेहंदी आप वीक में एक मरतबा अपने सर में लगा रहे हैं तो उससे ना सिर्फ आपके बालों में एक अच्छा कंडीशनर हो जाता है, आपके बाल बहुत प्रॉपर्ली बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाता है, डाई हो जाता है, आपको ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प मिलती है, बाकी आपके बालों का अगर वो ओरिजिनल मेहंदी है तो आपका हेयर फॉल भी काफी हद तक स्टॉप हो सकता है। लगानी चाहिए वीक में एक दफा आप लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो गर्मियां है ना, गर्मियों में खासतौर पे आपने देखा होगा कि काफी, अब तो मतलब मैं बहुत ही कम लोगों को देखती हूँ कोई मेहंदी यूज करता है, लेकिन एक ट्रेंड होता था, मतलब हमारी अम्माएं लगाती हैं उसको महीने में एक मरतबा, 2 महीने में, उनके लिए वो एक बेस्ट डायर होता था। लाइक वो उससे अच्छा डाई कोई उनके लिए है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर नेचुरल चीज आपके बालों में जा रही है तो वो हार्म नहीं देगी। जैसे मेहंदी अगर ओरिजिनल है तो वो हार्म नहीं देगी, लेकिन अभी वाली मेहंदी क्योंकि वो इंस्टेंट कलर के चक्करों में और ये कि कम टाइम लगाना पड़े और मेहंदी के बाद वॉश करना जरा बालों को मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है कि 1-2 वॉश के बाद वो निकलती है प्रॉपर्ली ना, वरना सेकंड वॉश में भी आपके बालों से वो कलर आ रहा होता है। तो अगर ओरिजिनल मेहंदी है तो वो ये वाले प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं करती। लोगों के पास टाइम इतना कम है कि लोग प्रेफर करते हैं फिर कि हम जाके डाई लगवा लें, तो फिर उससे अच्छा डाई आप यूज एग्जैक्टली। लेकिन देखिए डाई के बहुत सारे नुकसान आते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं। उसमें कंपैरेटिवली मेहंदी इज अ बेस्ट ऑप्शन। सो एटलीस्ट महीने में एक मरतबा, अगर आप हफ्ते में नहीं लगा सकते, आप महीने में एक मरतबा जरूर अपने बालों में मेहंदी लगाएं, लेकिन ओरिजिनल। अच्छा, जो ग्रे हेयर्स होते हैं बहुत जल्दी, जो कि आजकल हर एक का ये कॉमन एक प्रॉब्लम है, तो उस पर वो बड़ा रेड सा कलर, अजीब सा कलर आ जाता है मेहंदी का। वो रेड कलर वो वाला ना है, वो जो खट्टा खट्टा सा ऑरेंज रेड जो आ जाता है मेहंदी के बाद। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो मेहंदी का ओरिजिनल कलर तो वही है, बिल्कुल वही होता है, लेकिन डार्क कर सकते करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा सा तरीका ये होता है कि आप उसमें 2 चम्मच, जितनी भी वो मेहंदी है, जैसे आपके हेयर्स फॉर सपोज हैं इतनी लेंथ के लिए, आप मेहंदी जो भी लेंगी उसमें आप कोशिश करें कि 1.5 टेबल स्पून उसमें कॉफी का मिक्स कर लें। वैसे ही उसको पका के कॉफी? नहीं, पका के भी डाल सकते हैं। अगर आपने उसको भिगोया हुआ नहीं है मेहंदी को अपनी, तो आप उसे पका के उसका जो पानी बनता है कॉफी का, उससे आप उस मेहंदी को बना लें, ये भी एक तरीका है। फॉर सपोज आपने मेहंदी को भिगो लिया है, आप उसके अंदर भी वो डाल के कम से कम उसे 1 से 1.5 घंटा लेकिन रखना होता है, ताकि वो अपना कलर दे सके। वो मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपका कलर मेहंदी का डार्क हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है मेथी दाना, जिसे हम कहते हैं। मेथी दाने को अगर हम मेहंदी को कोशिश करें ओवरनाइट भिगो के रखें, आप रात में भिगोएं, उसमें मेथी दाना डालें, उसमें कलौंजी डालें और साथ में जो है ये कॉफी का पानी के साथ उसको बना लें और इसे ओवरनाइट भीगा रहने दें, दूसरे दिन आप लगा लें। कलौंजी का पानी कैसे डालेंगे? कलौंजी नहीं, पानी आपने डालना है कॉफी का। अच्छा। कलौंजी आप साबुत ही डाल दें या पीस के डाल दें। ओवरनाइट जब वो भीगी रहेगी तो वो काफी अच्छा असर दे देती है। मेथी दाना आप बता रहे थे? सॉरी, मेथी दाना आप उसमें मेथी दाना, कलौंजी ये आप वैसे ही उसमें डाल दें। अगर पाउडर बना के डाल सकते हैं तो दिस इज बेस्ट, वो फिर आपको लगने में बड़ा इजी रहेगी ना, वरना वो फिर उसका आपने देखा होगा कि उसका दाना दाना सा झड़ता रहता है अगर हम सर में लगा भी लेते हैं। तो ये ना सिर्फ आपके बालों के लिए एक बेस्ट सिरम, बेस्ट मास्क हो जाएगा, बल्कि आपके बालों का कलर जो है वो भी बहुत खूबसूरत रेड आएगा। अगर आप मेहंदी के साथ ये दोनों तीनों चीजें मिक्स कर लेते हैं तो ओवरनाइट भिगो के रखें और कम से कम 3 से 4 घंटे मेहंदी सर में लगा के और शावर कैप अच्छे से लपेट लें। कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो इवन अगर आप हर वीक भी करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, इससे नुकसान कोई नहीं होना आपको। और इसका कलर इतना अच्छा होता जाएगा बालों का कि आपको डाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और नेचुरल, ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी बताएगा, हसास सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा, वो जिन खवातीन ने, कोई जिसने जो बताया वो उन्होंने लगा लिया, फॉर्मूला करीमें खवातीन बहुत लगाती हैं क्योंकि उससे इंस्टेंट आपका गोरा रंग हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो खवातीन जब हीट के पास जाती हैं, चूल्हे के पास जाती हैं, कोई भी काम करती हैं,
तो उनकी स्किन देखने वाली होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी खवातीन को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ऐसी खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो वो ऐसी क्रीम्स और ऐसी अब तो चीज़ें ना लगाएं। अब लगा चुकी हैं, अब मजबूरी हो गई है, वही मैंने आगे का ही बताना होता है हमेशा। तो उसका आगे का हल ये होता है कि बेहतर ये है कि आप सन ब्लॉक प्लीज़ ज़रूर लगाएं। जैसी भी स्किन है ना, जो भी कंडीशन है, आप अपनी स्किन के मुताबिक सन ब्लॉक चूज़ कर लें। ऑयली है तो जेल बेस्ड ले लें, अगर ड्राई है तो क्रीम बेस्ड ले लें सन ब्लॉक, लेकिन सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। किचन में जाने से 15 मिनट पहले आपने सन ब्लॉक लगाना है, हीट में जाने से 15 मिनट पहले आपने सन ब्लॉक लगाना है। आप अपनी स्किन के मुताबिक लगाएं और कोशिश करें कि एवरी 4 आवर्ली उसे रिपीट करें। इससे काफ़ी हद तक आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होने से बच जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सन ब्लॉक एक वो ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन को बिल्कुल नीट क्लीन कर देगा, नहीं, लेकिन वो आपको फर्दर ख़राब होने से बचा लेगा। तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं आप अपनी सेंसिटिव स्किन पर। कोशिश करें कि जो भी उल्टी सीधी क्रीम्स आप यूज़ कर रही हैं वो बंद कर दें। उसकी जगह बहुत अच्छी मेडिकल ग्रेडेड ऐसी क्रीम्स हैं जो कि आपको नुकसान भी नहीं देती, और आपका, मैं ये तो नहीं कहती कि 5 दिन में गोरा गोरा रंग हो जाता है, बट उससे काफ़ी अच्छा आपका रंग हो जाता है, ब्राइट और फ्रेश और हेल्दी स्किन हो जाती है। तो आपको आपका टारगेट अचीव हो सकता है बगैर आपकी स्किन खराब किए हुए, अगर आप किसी भी डॉक्टर के मशवरे से कोई क्रीम यूज़ करें। तो घर में रहते हुए सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, ये 2 बेस्ट आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें करके आप काफ़ी हद तक अपनी स्किन को मजीद खराब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सन ब्लॉक इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, हमने घर से बाहर निकलना है, बिल्कुल है ना? ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी हमने घर में रहते हुए नहीं हम लगाते हैं। लोग हमें, मेरे पेशेंट्स आके मुझे ये कहते हैं, उन्हें मैं कहूँ कि सन ब्लॉक आप यूज़ करते हैं, हम घर से बाहर जाते ही नहीं है, हम घर में ही रहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि सनस्क्रीन आपने एनी हाउ यूज़ ही करना है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आपने बाहर जाना है, आपने धूप की सारा दिन शक्ल नहीं भी देखनी तो भी आपने सनस्क्रीन यूज करना है। उसे कंपल्सरी कर लें अपने साथ कि आपने सन ब्लॉक सुबह उठने से जो लगाना शुरू करना है, रात को सोने तक, लाइक सोने के टाइम नहीं लगाना, बट सोने तक आपने सनस्क्रीन लगा के रखना है। ठीक है, मतलब ऑल द टाइम अगर स्किन पे हम कुछ ना कुछ लगाए रखें तो उससे पोर्स जो होते हैं वो बंद नहीं हो जाते स्किन के? सनस्क्रीन से नहीं होते। सन ब्लॉक अगर आपने लगाया हुआ है तो उससे आपके पोर्स बंद नहीं होंगे। आपने एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर, देखिए मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि जब भी आप 4 घंटे के बाद रिपीट करेंगे तो अपने फेस को वॉश करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर बार आप फेस वॉश से वॉश करें, उसमें ये होता है कि ठंडे पानी से चेहरा धोएं। जब आप ठंडे पानी से चेहरा धोएंगे तो आपके पोर्स फ्रेश हो जाएंगे दोबारा से एक मरतबा, क्योंकि कोई भी सन ब्लॉक 4 घंटे से ज़्यादा आपकी स्किन में स्ट्रे नहीं करता। वो डार्क होना शुरू हो जाता है, वो आपको स्वेटिंग के साथ निकल जाता है, ग्रे फेस हो जाता है। आपने इवन मेकअप भी करना है तब भी आप मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा के मेकअप करें। मेकअप के जो हार्म्स हैं उनसे भी काफ़ी हद तक आपकी स्किन बची रहेगी। ओके, अच्छा जी, कम वक्त में स्किन को फ्रेश और मेकअप रेडी करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत बेहतर ये है कि आप प्रॉपर्ली किसी करवाने के लिए बीबी ग्लो करवा लें। देखिए उसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप अपने फेस को प्रॉपर्ली किसी क्लेंजर से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उसे क्लीन करें, लेकिन ठंडा पानी इस्तेमाल करें मुंह धोने के लिए। आजकल तो वो टैंकियों का पानी इतना गर्म होता है और हम लोग इतनी जल्दी में, अपने लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बाकी दुनिया जहान के हम काम कर लेते हैं, तो फिर हम उसी गर्म पानी से मुंह धो लेते हैं मुंह धो लेते हैं और फिर उसके इफेक्ट भी आ जाते हैं फौरन। तो कोशिश करें कि ठंडा पानी फ्रिज से निकाल लें, क्योंकि वो जो टैंकीज का पानी है वो तो ऐसा लगता है डायरेक्टली जहन्नुम से आ रहा है। बोतलें भरता है ना, फिर वो आपको अच्छे तरीके से भी ट्रीट करें। बोतलें भरनी नहीं है। फिर डिस्पेंसर का इस्तेमाल करें, पानी की बोतलों का इस्तेमाल करें ठंडे पानी की, और आंख बचा के निकाल लें एक बोतल, कुछ ऐसी कोशिश करें। क्योंकि आजकल ये बड़ा हर घर में मसला है कि पानी की बोतल्स भरना और ठंडा पानी। जिसने पिया है वो बोतल भर के भी रखे, लेकिन अक्सरियत नहीं रखती, घर में जो लोग हैं उन्हें रखना पड़ता है। तो कोशिश करें आंख बचा के निकाल लिया करें वो एक बॉटल, उसे अपना फेस वॉश कर लें। ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद आप अपने फेस को प्रॉपर्ली, जैसे मैंने बताया कि रोज़ वाटर रखें आप अपने फ्रिज में, और उसका स्प्रे अपने फेस पे कर लें। उसे ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाए तो कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के मुताबिक हो, अगर ड्राई स्किन है तो ऑयली मॉइस्चराइजर, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, उसे लगाएं। लगाने के बाद आप सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद आप अपना प्राइमर लगाएं। प्राइमर लगा के आप अपना मेकअप कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपने यही करना है कि अगर ड्राई स्किन है तो आप डबल क्लिनजिंग करेंगे, और डबल क्लिनजिंग करने का तरीका मैं बार बार बता भी चुकी हूँ कि आपने सबसे पहले यूज करना है कोई भी वो ऑयल जो आपको पसंद हो, उससे आप अपना फेस पे रिमूव करेंगे। सेकेंडली आप अपना फेस वॉश यूज करेंगे। तो इस तरीके से होगा कि प्रॉपर्ली मेकअप आपके फेस से उतर जाएगा। उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन खराब कभी भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल आपके आने के लिए। ऑलवेज वेलकम।
थैंक यू सो वेरी मच। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर।